हे गाइस, वेलकम बैक टू दी ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आज की वीडियो में। कल मैंने अपने यहाँ पर प्रीमियम में कई सारी चीज़ें शेयर की थी, ऑल्दो एक कॉल आज भी शेयर की जिसका ऐसा लेट हुआ, जो मैं यहाँ पर पब्लिकली आपको बता रहा हूँ अपना प्रीमियम का हाल जो है। तो वहाँ पर एक कॉल मैंने दी थी और जो मुझे पब्लिक में शेयर करनी थी, बट आई वॉज स्लीपी दैट नाइट। मतलब मैं 2 बजे तक बहुत ज़्यादा, 4 बजे सॉरी, ये का मैंने एरिया बताया था जब डंप आ रहा था। तो 4 बजे प्रीमियम में मैंने चार्ट डाला था जिसमें मैंने बोला था 24,797, आई डोंट नो, आप देख सकते हो 24,750 के अराउंड और 24,500 के अराउंड। आप 3 ऑर्डर एरियाज़ के देख सकते हो। दीज 3 ब्लू लाइन्स ऑर्डर आर अ गुड फॉर लॉन्ग इन बिटकॉइन विद एसएल। ठीक है, प्रॉपर आप आते हो, ये अपडेट है। पहला जो लाइन था हमारा 797 का, एग्जैक्टली वो हिट हो गया हमारा। आपकी अगर एंट्री ट्रिगर हुई कहीं भी उनकी, तो यहाँ 797 से यहाँ तक का मूव आपने पकड़ा। ऑल्दो ये मूव जो आपका होगा $200 इधर और 70 इधर, $270 बिटकॉइन में मूव है, विच इज़ आई थिंक लमसम अराउंड आई गेस 1.14 आपकी लॉन्ग की पोजीशन जो है वो ओपन होगी, तो प्रॉफिट आपका बन रहा है। अभी भी देखो प्राइस पंप कर रहा है, ठीक है। रेजिस्टेंस इस कहीं पे भी ले सकता है यहाँ पर, ठीक है। हो सकता है 100 से ऊपर ना जा पाए, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अभी के लिए अगर आप लॉन्ग शॉट देख रहे हो बिटकॉइन में, तो यहाँ तक आने के चांसेस है 200 तक मिनिमम, ठीक है। और मेरे को ये भी लग रहा है कि एक यार रिवर्सल हमारे लिए बनता है प्लान्ड, क्योंकि ये स्ट्रक्चर जब मैंने पिछली बार पहले भी देखा हुआ है बनता हुआ मार्केट में। और स्ट्रक्चर का मतलब पता है क्या होता है, हम टाइम स्पेंड करते हैं, धीरे धीरे उस एरिया को दोबारा जो है टच करते हैं। पहले तो हम ऐसे जाते हैं, ये चीज़ हो गई, टच किया, थोड़ा सा नीचे गए पिछले से, और उसके बाद हम धीरे धीरे कहीं ना कहीं ऊपर चले जाते हैं जहाँ से हम डंप हुए थे, समझे। तो यहाँ पर जो भी प्राइस एक्शन बनेगा वो तो अलग बात है, लेकिन मेरा जो अनुमान है, जो मेरा तजुर्बा, जो मुझे लगता है वो ये 24,600 24,700 कहीं भी यहाँ पर आ सकता है। और यहाँ से मार्केट हो सकता है गिरे डायरेक्ट नीचे। अगर बेयर मार्केट होगी, इसे नीचे गिरना है तो ये यहाँ से गिरेगा, और अगर उठना है तो इसको कंफर्म करके इस तरह से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं शॉर्टर टाइम फ्रेम इस तरह का स्ट्रक्चर मार्केट बना सकती है। अब मैं बुलिश साइड में क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पर, आखिर मैं यहाँ पर लॉन्ग की पोजिशन क्यों दिला रहा हूँ अपने प्रीमियम में। देखिए इसका एक रीज़न, देखो 150 चला गया, देखो आपके सामने पंप हो रहा है, ठीक है। तो इस जगह पर आप देखोगे 152 24 152 चल रहा है। अभी देखो अच्छा खासा यहाँ पर पंप हो रहा है मार्केट, ठीक हमारा। तो अभी आप क्या कर सकते हो, एज इन आप यहाँ पर वेट करो इस चीज़ का टूटने का। हमारी ये चीज़ है, ये वाली 24 163 24 वो जो भी है यार, लग रहा है टूट जाएगा, लग रहा है ये वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान नहीं टूट जाएगा। अगर टूट जाता है और रिक्लेम करता है तो इस तरीके से आप एक लॉन्ग बना सकते हो। वो लॉन्ग आपकी कहाँ तक होगी, मिनिमम 600 तक तो होगी, इस एरिया कहीं पर सर्कल पर, ठीक है। वहाँ तक की एक लॉन्ग बनेगी आपकी। अगर ये नहीं तोड़ पाया, हाउएवर अगर ये तोड़ नहीं पाया इसको, अगर मैं 1 घंटे में ले जाता हूँ, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर मंडरा के आप अपना एसएल हमेशा यहाँ रखना, कहीं ना कहीं हर लेवल के जस्ट नीचे एसएल रख सकते हो। जगह बता देता हूँ, 24,759 24,534, ठीक है। इन सब के नीचे आप इन सब पे आप एक लॉन्ग बना सकते हो। यहाँ लगाओ, नीचे एसएल लगा लो, ठीक है। यहाँ लॉन्ग बनानी हो, नीचे एसएल लगा लो। एसएल यहाँ का हिट हो गया, मान लो मार्केट का वेट किया, यहाँ मार्केट आई, यहाँ फिर एक लॉन्ग लिया, नीचे एसएल लगाया, ठीक। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे लगता है मार्केट रिवर्स मारेगी और बहुत अच्छा रिवर्स मारेगी। इसका एक रीज़न मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या है। यूएसडीटी को हम देख लेते हैं पहले तो टेदर यूएसडीटी को अगर हम देखें तो ये यूएसडीटी का चार्ट है, और इसमें एक बड़ी दुविधाजनक चीज़ हुई है। वो चीज़ ये हुई कि यूएसडीटी जो है वो फॉल कर गया था ऑलमोस्ट अराउंड 0.41%, आई गेस। 1 मिनट, डेली के चार्ट में दिखाता हूँ आपको। फॉल काफ़ी बड़ा था, आई गेस यहाँ तक का था, तो 0.44% का। और अगर हम इसको यहाँ से देखें $1 ऑलमोस्ट, तो ये 70.7% का मूव था, जो कि बड़ी बात हो जाती है, ठीक है, ऐसे टोकन में। तो यूएसडीटी में हुआ है, ये टेदर यूएसडीटी की बात हो रही। तो इसको लेकर बहुत बड़ा फड फैला, बहुत ज़्यादा चीज़ें हुई। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ जो कोरिलेट करती है यहाँ पर, ठीक है। कोरिलेट क्या करती है, अगर मैं आपको इसको दिखाऊँ, एटलीस्ट लेट मी टेल यू यूएसडीसी को, ठीक है। जैसे ये हमारा यूएसडीसी का था, ठीक है। यूएसडीसी के साथ क्या हुआ आप जानते हो, इस वीक में बहुत ज़्यादा गिर गया था मार्च में। और अगर मैं इसी चार्ट में एक और चीज़ आपको करके दिखाऊं, जिसे कहते हैं ऐसे बिटकॉइन को यहाँ पर करवा के देता हूँ, बिटकॉइन को लगा देता हूँ, ठीक। मैंने यहाँ पर बिटकॉइन को ऐड कर दिया, बिटकॉइन को, ठीक। आप देखोगे यहाँ पर जब क्रैश आया था यूएसडीसी वाला, देखना गौर से जो मैं समझाने जा रहा हूँ। यूएसडीसी का जब ये क्रैश आया इस जगह पर, ये वाला क्रैश जब आया था मार्च में, तो हमारा बिटकॉइन यहाँ से बहुत अच्छी रैली कर गया था। देखा आपने, नोटिस किया क्या हुआ, बिटकॉइन यहाँ से यहाँ तक रैली कर गया आपका।
कहाँ था ये मार्च में, और मार्च से यहाँ तक 35% का मूवमेंट आई गेस आया बिटकॉइन में, उसी जगह से जहाँ पे यूएसडीसी हमारा डीपेग हुआ था। ठीक, तो जनरली स्टेबल कॉइन जब डीपेग होते हैं उसके बाद तो देखो यूएसडीसी ऊपर आ ही गया कहीं ना कहीं लमसम, लेकिन मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जो स्टेबल कॉइन्स जब भी डंप हो रहे हैं, ऐसा हिस्टोरिकली होता है, मैं नहीं कह रहा हमेशा होगा, बट जनरली ये गुड साइन हो जाता है मार्केट के लिए कि मार्केट बॉटम आउट कर रही है। ये ट्वीट जो है ये मैंने कहीं देखा था, माइल्स करके नाम है उनके ट्विटर पर, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, थैंक यू, तो ऑल उनको भी क्रेडिट मिलना चाहिए, तो उन्होंने ये बात ध्यान में लाई। और एक चीज़ ये भी है कि आज यूएसडीसी की डिपेगिंग हुई है तो फंड इससे क्रिएट हो ही जाता है कि भैया क्रिप्टो मार्केट खत्म होने वाली है, तो लोग एग्जिट करना स्टार्ट कर देते हैं बिटकॉइन से, तो ये चीज़ होती है। अच्छा, मैं एक और चीज़ आप लोगों की ध्यान में लाना चाहूँगा, इसको ज़रा जूम आउट करूँगा और मैं इस तरह से खोलूँगा, तो ये मेरा चार्ट था, इससे पहले का चार्ट था, बहुत पहले का, मैंने यहाँ पर प्रिडिक्ट किया था पंप भी, उसके बाद ये सपोर्ट टूटा, हम इन लाइनों में कहीं ना कहीं सपोर्ट लिए, देख रहे होगे गौर से, ये पर्पल जोन हमारा अच्छा खासा सपोर्ट के तौर एक्ट किया, ऊपर बाउंस मिला, जब टूटा नीचे निचले वाले पर्पल में आ गया, अब इसके नीचे एक और पर्पल वाला बटन जो रेक्टेंगल है वो वेट कर रहा है, ठीक है, ये वाला। अच्छा, एक और चीज़ हमारे लिए चीज़ है जो कंसर्निंग हो जाती है, वो है बेरिशनेस आ जाती है मार्केट में, अगर हम यहाँ पर EMAs को लगा कर देखें, और वो डेली के EMAs के तो हम नीचे आ ही गए हैं, देखो डेली के सारे EMA के नीचे आ गए हैं, पर अच्छी बात ये है कि हम लास्ट टाइम भी तो नीचे आए थे, नीचे तो हम यहाँ पर भी आए थे ना, आपका मार्च में भी आए थे, लेकिन उसके बाद फेक आउट था और हम ऊपर भाग गए थे, तो अभी EMA ज़्यादा दूर नहीं है, अगर हमें उठना है तो यहीं कहीं पर हैमर कैंडल बना के हम ऊपर जाएंगे। वैसे दिन की कैंडल तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, हो सकता है हम यहाँ से ऊपर की ओर पंप करें, ऑलमोस्ट अराउंड 25,900 तक मिनिमम टारगेट लग ही रहा है, 25,800 से 25,900 के बीच में, ठीक है, ये हो सकता है। और एक वीकली में अगर देखें तो वीकली के चार्ट में देखोगे कि ये जो EMAs है हमारी, जो भी जितनी भी EMA है, हम उनके नीचे आ गए, ये बेरिशनेस लेकर आता है। अब इस बेरिशनेस का क्या हो सकता है कि हो सकता है यहाँ से एक कैंडल ग्रीन बने, नेक्स्ट वीक या फिर कोई आने वाला वीक रेड ग्रीन बने, 3 रेड कैंडल बनी गई हैं, ज़रूरी नहीं लेकिन बन सकती है। अब ग्रीन बने, रीटेस्ट पड़े और मार्केट नीचे आ जाए यहाँ 24,200, ठीक, और ये एक अच्छा वीकली में सपोर्ट है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक। एक 25,200 आपका था जो कि वैलिड नहीं हुआ, 24,200 के अराउंड भी एक अच्छा खासा सपोर्ट आपका बना हुआ है, तो वो भी एक अच्छा एरिया है जहाँ पर मार्केट रिवर्स कर सकती है। तो वीकली में तो वो एरिया बहुत अच्छा एरिया बना हुआ है, ठीक, इस एरिया को देखो आप, ठीक, ये एरिया बहुत अच्छा एरिया बना हुआ है। यही इसी को मैं हटा दूं और इसको मैं मंथली कर दूं, तो मंथली में मार्केट लग रहा है रिविजिट करेगी 23,000 को, ठीक, ये बात आप ध्यान रखना, मंथली में लग रहा है आने वाले कुछ महीनों के अंदर या फिर अगले महीने तक मार्केट हो सकता है 23,000 पे लिक्विडिटी उठा के ऊपर भाग जाए। ये पैटर्न कुछ नया नहीं है, ये हो चुका है पहले, आपको दिखा दूँ, पिछली बियर मार्केट में भी ऐसा हुआ था, तो ये चीज़ जो है तो ये होती रहती है, इसमें कुछ भी आपकी यहाँ पर ध्यान देने मतलब बहुत ज़्यादा चिंताजनक बात नहीं है। बस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, सारी जो EMA हैं उनके हम नीचे आ गए हैं, अभी EMA से उठने के लिए हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, हमें मेहनत सिर्फ करनी है 6-7% का पंप अगर बिटकॉइन में आ जाए, 26,800 के ऊपर आ जाए तो EMAs के ऊपर आ जाएंगे, जो जब हम कह सकते हैं मार्केट अभी अप ट्रेंड में। पर जब तक ये EMA के नीचे वीकली में रहेगा मैं बेरिश हो जाऊंगा पर्सनल, ठीक, और मैं बेरिश का मतलब है मेरे कॉइन्स भी गए और उन लोगों का भी लॉस होगा जिन्होंने यहाँ पर बाय किया था। अब ऑब्वियसली बात है मार्केट में आए तो रिस्क तो लेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर सोचूंगा कि कट लॉस करने कुछ कॉइन्स में रखूँगा, कुछ कॉइन्स को मैं अगले बुल मार्केट तक रखूँगा, ठीक है, 2 साल तक, तो ये स्ट्रैटेजी हो सकती है। और कुछ कॉइन्स अगर हम देखें इस समय तो कुछ कॉइन्स हमारे लिए जो है देखने लायक, पहले तो मैं आर्ब को ही देखूंगा कि $1 से नीचे आर्ब मिलता है तो उसको पिक करने ही जाना है, मैं इसको DCA कर ही रहा हूँ। सुई को भी आप DCA कर सकते हो लेकिन इसको थोड़ा हल्के में करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। वहीं हम बात करें अगर लिंक की, तो लिंक जो टोकन है, लिंक बहुत अच्छा सपोर्ट ले रहा है 5.165 का, इसने प्रूफ कर दिया वीकली में मेरे वाले लेवल को, प्रूफ कर दिया कि मेरा लेवल ही वैलिड हो रहा है लिंक में, देखो कितना प्यारा लेवल था ये, इसी लेवल को ये रिस्पेक्ट कर रहा है। आज ही की कैंडल में इसने 165 को टच करके ऊपर भाग गया, ठीक, तो इस लेवल को तोड़ने का मतलब है लिंक में 4.6 से लेकर 4 तक आना, ठीक, जो कि मुझे लगता है बॉटम बना देगा लिंक में अगर मार्केट 23,000 आती है, ठीक, तो ये एक थ्योरी हो सकती है। आई थिंक आज के लिए इतना ही, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।